नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं फ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट इंक्लूडिंग एनी प्रॉपर्टी बाय जीएसटी ऑफिसर। हाँ जी दोस्तों, जीएसटी ऑफिसर बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है, साथ ही साथ किसी भी प्रॉपर्टी को फ्रीज कर सकता है, मतलब कि सीज कर सकता है, बंद कर सकता है। कौन से केसेस है जिसमें जीएसटी ऑफिसर कर सकता है, क्या रूल है, क्या सेक्शन है, क्या प्रोविजन है और प्रोसीजर क्या होता है, कैसे ये करते हैं बैंक अकाउंट या किसी भी प्रॉपर्टी को सीज। तो चलिए समझेंगे डिटेल में इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ जीएसटी एक्ट में ऐसे प्रोविज़न है जहाँ पे जीएसटी ऑफिसर प्रॉपर्टी को फ्रीज कर सकता है, सीज कर सकता है, इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट को भी सीज कर सकता है। तो कौन से ऐसे सेक्शन है? सेक्शन 82 और सेक्शन 83 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। ये दो सेक्शन ऐसे हैं जिसके अंदर ये बातें बताई गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 82 के बारे में, जहाँ पे बोलते हैं कि फर्स्टली यहाँ पे प्रॉपर्टी से चार्ज किया जाएगा, कोई भी टैक्स, ड्यू, पेनल्टी, इंटरेस्ट पेंडिंग होता है तो यहाँ पे जो टैक्सेबल पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी से चार्ज किया जाएगा। ये सेक्शन यही बोलता है। तो समझ गए। 82 तो ये बोलता है कि कोई भी पर्सन, कोई भी टैक्सेबल पर्सन या कोई भी पर्सन जिसके ऊपर टैक्स, पेनल्टी या इंटरेस्ट की लायबिलिटी बन गई है कि गवर्नमेंट को पे करना है, तो यहाँ पे अगर वो पे नहीं करते तो ऑफिसर जो है वो उनकी प्रॉपर्टी से चार्ज कर सकता है। जो टैक्सेबल पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी या उस पर्सन जिसके ऊपर ये लायबिलिटी आई है उस पर्सन के प्रॉपर्टी से चार्ज कर सकता है। प्रॉपर्टी मीन्स यहाँ पे बैंक अकाउंट भी है, प्रॉपर्टी के अंदर बैंक अकाउंट भी इंक्लूड है, जो कि सेक्शन 83 बोलता है आगे। यहाँ पे बोलते हैं कि देखो, अगर कोई भी पेंडेंसी रहती है किसकी? प्रोसीडिंग्स सेक्शन 62 के अंदर, 63 के अंदर, सेक्शन 64 के अंदर, 67 के अंदर, 73 के अंदर, 74 के अंदर। मान लो इन सेक्शंस के अंदर कोई भी असेसमेंट हुआ, स्कूटनी हुई, ऑर्डर पास हुआ कि भाई आपको टैक्स भरना है, आपने शॉर्ट टैक्स पे कर रखा, ये गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है, ये फ्रॉड किया हुआ है, आपने गलत तरीके से रिफंड क्लेम कर लिया है, कोई भी लाइबिलिटी टैक्स की रहती है और इन सभी सेक्शंस के अंदर आपकी लाइबिलिटी आती है। ठीक है, प्रोसीडिंग्स होती है इनके अंदर, सेक्शन 62, 63, 64, 67, 73 और 74 के अंदर। तो यहाँ पे कमिश्नर जो है, गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू है, गवर्नमेंट की रिवेन्यू किससे होती है? टैक्स से, पेनल्टी से, इंटरेस्ट से। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑर्डर पास कर सकता है और आपकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। प्रॉपर्टी में बैंक अकाउंट हो गया, घर मकान हो गया, जमीन हो गया, गाड़ी, बंगला, कुछ भी हुआ, ये आपकी प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर जो है इन सभी को फ्रीज कर सकता है, सीज कर सकता है। 1 साल के लिए वो सीज कर देंगे। ठीक है, तो जो प्रोसीजर होगा वो प्रोसीजर कैसा होगा? सबसे पहले क्या करेंगे, कमिश्नर जो है यहाँ पे DRC 22 के अंदर यहाँ पे ऑर्डर पास करेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, डिटेल्स होगी प्रॉपर्टी की, ये प्रॉपर्टी है, इसको सीज करना है इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे वो बैंक अकाउंट को भी सीज करेंगे। उसके लिए सबसे पहले उनको DRC 22 के अंदर ऑर्डर पास करना होगा। ऑर्डर पास करने के बाद ऐसा नहीं कि ऑर्डर पास करके सीधा ही प्रॉपर्टी सीज कर देंगे, चाहे बैंक अकाउंट हो, डायरेक्टली सीज नहीं करेंगे। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी होगी टैक्स पेयर के पास कि वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं विद इन 7 डेज के अंदर। ठीक है, और ये कमिश्नर बाउंडेड होता है, मतलब कमिश्नर को देना ही पड़ता है कि 7 दिन की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना इसके बदले में रिस्पॉन्स दे कि क्यों उनकी प्रॉपर्टी सीज नहीं की जाए। और अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड हो जाता है उसके रिप्लाई से, तो उस केस में वो DRC 23 के अंदर प्रॉपर्टी को रिलीज़ करने का ऑर्डर पास कर देता है। उस केस में आपकी प्रॉपर्टी रिलीज़ हो जाती है, चाहे वो बैंक अकाउंट ही क्यों ना हो। और इस तरह के केसेस में चाहे तो टैक्स पेयर जो ड्यूज़ बनता है वो उसको पे कर दे। पे करने के बाद यहाँ पे कमिश्नर जो है रिलीज़ ऑर्डर पास कर देगा। अगर वो पे नहीं करता है तो फिर उसके अगेन जो प्रोसीडिंग्स है वो शुरू हो जाएगी। तो समझ गए दोस्तों कैसे यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, यहाँ तक कि बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर सकते हैं टैक्स की रिकवरी के लिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।